नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र झा और आप देख रहे हैं केकेएन लाइव। संसद के सेंट्रल हॉल में 30 जून आधी रात को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और पीएम नरेंद्र मोदी ने बटन दबाकर गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी को लॉन्च कर दिया है। इसी के साथ भारत में एक समान कर प्रणाली लागू हो चुका है। आपको बताते चलें कि इससे पहले विश्व के 160 देशों में जीएसटी लागू है और इसी कड़ी में भारत विश्व का 161वां देश बन चुका है। हालांकि अब भी बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिन्हें इसके प्रावधानों को लेकर के कई भ्रम है। आइए हम आपको बताते हैं कि दरअसल यह जीएसटी है क्या और इसका हमारे रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या असर पड़ने वाला है। किंतु इससे पहले आपको जानना जरूरी है कि जीएसटी को लेकर हमारे प्रधानमंत्री क्या कहते हैं। जिस प्रकार से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रियासतों को मिलाकर के एक राष्ट्रीय एकीकरण का बहुत बड़ा काम किया था, आज जीएसटी के द्वारा आर्थिक एकीकरण का एक महत्वपूर्ण काम हो रहा है। उनतीस राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र के 7 टैक्स, राज्यों के 8 टैक्स और हर चीजों के अलग अलग टैक्स का हिसाब लगाएं, 500 प्रकार के टैक्स कहीं न कहीं अपना रोल कर रहे थे। आज उन सब से मुक्ति पाकर के अब गंगानगर से लेकर के ईटानगर तक, लेह से लेकर के लक्षद्वीप तक, वन नेशन वन टैक्स, ये सपना हमारा साकार होके रहेगा। जैसा कि आप जानते हैं, जीएसटी लागू होते ही कई चीजें सस्ती हो जाएंगी, वहीं कई चीजें महंगी भी हो जाएंगी। पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि महंगी क्या होंगी। दरअसल बैंकिंग और टेलीकॉम जैसी सेवाएं महंगी हो जाएंगी। इसके अलावा फ्लैट्स, रेडीमेड गारमेंट्स, मंथली मोबाइल बिल और ट्यूशन फीस पर टैक्स बढ़ जाएगा। 1 जुलाई से जब आप एसी रेस्तरां में जाएंगे तो 18% टैक्स के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। हाँ, यदि आप गैर एसी रेस्तरां में जाते हैं तो 6% की बचत करते हुए आप 12% का ही टैक्स देना पड़ेगा। इसी प्रकार सैलून सेवा पर भी आपको 18% का टैक्स देना होगा। अब तक इन पर 15% टैक्स लग रहा था, यानी 3% महंगाई की मार पड़ना लगभग तय है। 1000 रुपए से अधिक की कीमतों के कपड़ों की खरीद पर भी 12% टैक्स देना पड़ेगा। अब तक इस पर 6% स्टेट वैट लगता था। ध्यान दें कि 1000 रुपए से कम के परिधानों पर 5% की दर से टैक्स लगेगा। जीएसटी की व्यवस्था में दुकान या फ्लैट खरीदने पर 12% टैक्स देना होगा। फिलहाल इस पर 6% ही देना पड़ता था। आइए अब जानते हैं कि सस्ती क्या होंगी। दरअसल आम उपभोक्ताओं के इस्तेमाल का 81% आइटम 18% से कम के स्लैब में रखा गया है। खासतौर पर मशीनरी, स्टैटिक्स, कन्वर्टर, इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर, बाइंडिंग, वायर्स, ट्रांसफार्मर, इंडस्ट्रियल, इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस, पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाली 2 वे रेडियो सस्ती हो जाएगी। इसी प्रकार रेवेन्यू स्टाम्प सस्ते हो जाएंगे। इन पर 5% ही टैक्स लगेगा। कटलरी, केचप, सॉसेज और अचार आदि भी सस्ते हो जाएंगे। इन्हें 12% के स्लैब में रखा गया है। सॉल्ट यानी नमक, चिल्ड्रंस पिक्चर, ड्राइंग और बुक्स को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। प्लेइंग कार्ड, चेस बोर्ड, कैरम बोर्ड और अन्य गेम्स बोर्ड को घटाकर 12% के स्लैब में रखा गया है। बावजूद इसके जीएसटी को लेकर देश के कई हिस्सों में विरोध जारी है। विरोध की वजह को सिरे से नकारा भी नहीं जा सकता है। कांग्रेस के बड़े नेता और देश के पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम जीएसटी को लेकर जो चिंता जाहिर की है, आइए पहले उसे ही सुन लेते हैं। The standard rate must be 18. You can have then a lower rate 18 minus and you can have a demerit rate 18 plus. For the standard rate, the rate that will apply to most goods and most services must be 18, and the chief economic advisor has argued very cogently that alone will make it non-inflationary, acceptable to the public and an efficient way of taxing without tax evasion.
Now, when we say cap the tax rate, what are we saying? We are saying this rate should not be changed by the whim of the executive. Today, excise duties are changed by the whim of the executive. 3 days ago, they reduced petrol and diesel. 3 days later, they may increase petrol and diesel. They don't come to Parliament for approval. Customs duties are changed by the whim of the executive. But income tax cannot be changed by the whim of the executive because it is enshrined in the law. Therefore, we argue, please now, on the basis of your own reports, cap the rate. When we use the word cap the rate, what do we mean? It cannot be changed by the whim of the executive. A rate must only be changed with the approval of Parliament. Now I ask all of you, do you agree with me or do you disagree with me on the question that a rate of this importance must be changed only with the approval of Parliament? It cannot, ought not to be changed at the whim of the executive. अब हम आपको एक एक करके बताते हैं कि कौन सी वस्तु किस टैक्स स्लैब में होगा। जीएसटी का अध्ययन करते हुए मैंने पाया है कि जिन वस्तुओं पर कोई टैक्स नहीं लगेगा उनमें फ्रेश मीट, फिश, चिकन, अंडा, दूध, बटर, दही, शहद, फल एवं सब्जियां, आटा, बेसन, ब्रेड, प्रसाद, नमक, बिंदी, सिंदूर, स्टाम्प, न्यायिक दस्तावेज, प्रिंटेड बुक्स, अखबार, चूड़ियां और हैंडलूम जैसे तमाम रोजमर्रा की जरूरतों का आइटम जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। यानी इस पर अब आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसी प्रकार जिन वस्तुओं पर आपको सबसे कम यानी 5% का टैक्स देना पड़ेगा उनमें फिश फिलेट, क्रीम, मिल्क पाउडर, ब्रांडेड पनीर, फ्रोजन, कॉफी, चाय, मसाले, पिज्जा, ब्रेड, साबूदाना, केरोसिन, कोयला, दवाएं, लाइफ बोट्स जैसे आइटम को टैक्स की सबसे निचली 5% की दर पर रखा गया है। इसी तरह तीसरे स्लैब यानी 12% टैक्स पर आप फ्रोजन मीट प्रोडक्ट्स, वाटर, पैकेज ड्राई फ्रूट, एनिमल फैट, सॉस, फ्रूट जूस, भुजिया, नमकीन, आयुर्वेदिक दवाएं, टूथ पाउडर, अगरबत्ती, कलर बुक्स, पिक्चर बुक्स, छाता, सिलाई मशीन और सेल फोन जैसी जरूरी आइटम को 12% के स्लैब में रखा गया है। जानकार बताते हैं कि मिडिल क्लास की इन चीजों पर 18% टैक्स देना होगा। इन स्लैब में प्लेवर्ड, रिफाइंड, शुगर, पास्ता, कॉर्नफ्लेक्स, प्रेस्टीज, केक, फ्रिजबर्ग, जैम, सॉस, सूप, आइसक्रीम, इंस्टेंट फूड, टिश्यू, लिफाफे, नोटबुक, स्टील प्रोडक्ट्स, प्रिंटेड सर्किट्स, कैमरा, स्पीकर और मॉनिटर्स पर अब आपको 18% जीएसटी देना पड़ेगा। कहते हैं कि जो सबसे महंगे स्लैब है यानी सबसे ज्यादा 28% का टैक्स जिन वस्तुओं पर आपको देना पड़ेगा उसमें च्युइंगम, गुड़, पान मसाला, पेंट, डिटोडेंट, शेविंग क्रीम, हेयर शैम्पू, ड्राई, सनस्क्रीन, बाल पेपर, टाइल्स, वाटर हीटर, डिश वॉशर, सिलाई मशीन, वॉशिंग मशीन, एटीएम, बेंडिंग मशीन, वैक्यूम क्लीनर, सेवर्स, हेयर क्लिपर्स, ऑटोमोबाइल्स, निजी इस्तेमाल के लिए एयरक्राफ्ट और नौका विहार को लग्जरी मानते हुए जीएसटी काउंसिल ने 28% का टैक्स लगाने का फैसला किया है। यहां यह भी बताना जरूरी है कि 20 लाख रुपए से कम के सालाना टर्नओवर वाले कारोबारियों को जीएसटी की व्यवस्था से छूट दी गई है। अब तक यह छूट 10 लाख तक की होती है। इसी प्रकार 75 लाख रुपए से अधिक के सालाना टर्नओवर वाले ट्रेडर्स, मैन्युफैक्चरर्स और रेस्तरां कंपोजिशन स्कीम के तहत क्रमशः 1, 2 और 5% का कर अदा करना पड़ेगा। हालांकि इस बिजनेस को इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं दी जाएगी। अन्य कारोबारियों को हर महीने 3 रिटर्न भरने होंगे। अब हम आपको बताते हैं कि जीएसटी में रजिस्ट्रेशन होगी कैसे। 25 जून से 30 जून की समय सीमा के भीतर जो भी कारोबारी जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं करा सके हैं वह भी अब अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। नए कारोबारी भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए कारोबारियों को कॉमन पोर्टल यानी gst.gov.in पर लॉगिन करना होगा, जिस पर आपको विभाग में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। इसके जरिए जीएसटी आईडी और पासवर्ड आपको भेजा जाएगा। इसके बाद आईडी वेरिफिकेशन होगा। इसके लिए आपको अस्थायी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालने होंगे। ओटीपी की मदद से आप अपना आईटी पासवर्ड बाद में बदल भी सकते हैं। अनरजिस्टर्ड ट्रेडर्स को उनके मौजूदा डॉक्यूमेंट्स के आधार पर आईटी जनरेट करने का मौका भी मिलेगा। आईटी पासवर्ड
एंटर करते ही एनरोलमेंट का एप्लीकेशन पेज मिलेगा, जहां अलग अलग 8 टैब पर क्लिक करके आपको अपने बारे में पूरी जानकारी देनी होगी। इसमें बिजनेस डिटेल, प्रमोटर या पार्टनर, ऑथराइज्ड सिग्नेटरी, कारोबारी या मुख्य स्थान, कारोबार का उसके अतिरिक्त कोई स्थान हो, सामान और सेवाएं, बैंक अकाउंट आदि की पूरी जानकारी आपको देनी होगी। इसके बाद डिजिटल सिग्नेचर का पेज खुलेगा, जिसे सबमिट करने के 15 मिनट के भीतर आपको एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर यानी ARN मिल जाएगा। अगर टर्नओवर 20 लाख रुपए के ऊपर है और आप वैट, एक्साइज या सर्विस टैक्स में पहले से रजिस्टर्ड हैं, तो बिना प्रोविजनल GST रजिस्ट्रेशन के GST लागू होते ही आप अनरजिस्टर्ड कैटेगरी में आ जाएंगे। नए रजिस्ट्रेशन के लिए 30 दिन का वक्त आपको दिया गया है। पिछले इनपुट, क्रेडिट और रिफंड के लिए आपको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। अब सवाल उठना लाजमी है कि इस पूरे प्रक्रिया में लागत खर्च क्या होगा। तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप खुद कंप्यूटर के जानकार हैं और यह सभी कुछ अपने से कर सकते हैं, तो यह मुफ्त में हो जाएगा, क्योंकि GST के तहत रजिस्ट्रेशन की कोई भी फीस नहीं रखी गई है। किंतु आप CA या किसी IT के जानकार से मदद ले रहे हैं, तो आपको 1000 रुपए से 3000 रुपए तक का खर्चा आ सकता है। कुल मिलाकर एक देश एक कर देश के लिए जरूरी माना जा रहा है। तो कैसी लगी हमारी ये रिपोर्ट? मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा, क्योंकि हम दिखाते हैं खबरों की खबर, लीक से हटकर। KKN लाइव यानी भरोसा सभी का।